बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। क्लास हमारी बेटा 9th है, क्लास 9th, जबकि सब्जेक्ट बेटा हमारा फिज़िक्स है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। चैप्टर हमारा 2 है और लेक्चर में आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2.1 से 2.5 तक। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारा लेक्चर है आज का। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 2.1 से। स्टेटमेंट दिखा देता हूँ आपको और फिर समझा देता हूँ कि ये कैसे है। आप मेरे साथ बेटा बुक का पेज नंबर खोलेंगे 54 में बेटा आपको पहले नंबर पर ये स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी। How a train moves with uniform velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है, फॉर 10 सेकेंड, और उसने ये वेलोसिटी 10 सेकेंड तक रखी है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। बताएं उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। आंसर इसका 100 मीटर नज़र आ रहा है। अब हम ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ट्रेन है जो कि बेटा मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि यूनिफॉर्म है, और वो इस स्पीड से 10 सेकंड तक सफ़र करती है। तो बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो सबसे पहले बेटा उसकी जो वेलोसिटी है वो है आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा आप जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर एक ऐसा यूनिट नहीं है, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 36 को 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड करेंगे बेटा आप 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड, यानी ये 60 मिनट और हर सेकंड में 60 सेकंड। तो टोटल ये मीटर और ये सेकंड में बात आ जाएगी। तो बेटा इसे सॉल्व कर लेना। 36,000 नीचे का आ जाएगा 3600। तो बेटा 00 से कैंसिल हो जाएंगे और ये 10 के ऊपर आ जाएगा। बेटा आपके पास जो आंसर निकलेगा वो आएगा 10 ms-1। तो बेटा अभी हमने क्या निकाली है, बेटा वेलोसिटी निकाली है। अब इस वेलोसिटी से वो 10 सेकंड तक मूव करता रहा। अब हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है जी बेटा बात। तो अब बेटा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्टेंस वाले आर्टिकल में पढ़ा था, स्पीड वाले आर्टिकल में भी इसको देखा था। तो s जो होता है बेटा वो होता है v × t। ठीक है जी। तो अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो v की वैल्यू क्या है आपके पास, अभी आप सॉल्व करके आए बेटा 10 है, तो ये 10 आ जाएगा। ms-1 में इसमें याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में और लास्ट स्टेप में यूनिट पुट करना ज़रूरी है। t कितना दिया हुआ आपके पास बेटा, वो भी 10 सेकेंड है। 10 10 क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, और s-1 और +1 आपस में 0 हो जाते हैं, जिसकी वजह से s नहीं आएगा। तो डिस्टेंस बेटा आपका कितना निकल आया, 100 मीटर। दोबारा से ज़रा अच्छी तरह बात को समझ लें। तो कह रहे एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। हमने उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा कि 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आपने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, 36,000 आ गया, डिवाइड किया 3600 पर, 00 नीचे वाले ऊपर वाले 00 से कैंसिल हो गए। 36 10 बेटा 360 होता है, लिहाजा 10 आपके पास आंसर आ गया। टाइम जो उसने आपको दिया था कि इस स्पीड से वो कितने टाइम के लिए सफ़र कर रही है, तो हमने देखा था वो 10 सेकेंड है। डिस्टेंस जो है बेटा आपने फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फार्मूला s = v × t होता है। v की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू भी 10 है, 10 10 100 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। आप बेटा सेकंड न्यूमेरिकल को देख ले ज़रा, 2.2। तो बेटा 2.2 में देख ली क्या कह रहा है वो, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेटमेंट। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। अच्छा ये बात जहन में बिठा लेंगे, जब भी इस किस्म की बात आएगी कि एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, तो उसका मतलब ये है कोई भी चीज़ हो जब वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा जी। उसके बाद कह रहा है इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 1 किलोमीटर क्या है, एक डिस्टेंस है। इन 100 सेकेंड, ये 100 सेकेंड टाइम है।
विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए की उसने बात की लेकिन बताया नहीं, मतलब हमें ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट वुड बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ दिस टाइम, यानी 100 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये हमारा सवाल था कि एक ट्रेन ने रेस स्टार्ट किया, उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया 100 सेकंड के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और 100 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो आपने बताना है। ठीक होगी जी बात बेटा। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा आप देख लें ज़रा, आपको क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले कि वो रेस से स्टार्ट हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0 होगी, ms-1। उसके बाद क्या कहा था उसने, डिस्टेंस कवर किया था 1 किलोमीटर का, जो कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। ठीक होगी जी बात बेटा। उसके बाद उसने आपको क्या दिया था, उसके बाद उसने आपको दिया था टाइम। जो टाइम उसने खर्च किया है वो 100 सेकंड है। तो अब आपने फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उसने कहा वो यूनिफॉर्म है लेकिन आपको उसने एक्सेलरेशन दिया नहीं है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो बेटा आप देखिए VI, S, T और A ये कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं, ज़रा अपने रिकॉल करें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को, रिजल्ट्स को रिकॉल करें। जी बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या है मैं आपको भी लिख के बता देता हूँ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बेटा आपके पास S = VIT प्लस हाफ AT²। S = VIT प्लस हाफ AT²। तो VI बेटा आपके पास 0 है, डिस्टेंस इस वक्त गिवन है तो मैं डिस्टेंस की वैल्यू भी पुट करूँगा 1000 मीटर। स्पीड आपके पास 0 थी, टाइम आपके पास 100 सेकंड का है। ए आपको नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। टाइम आपके पास 100 सेकंड है। ठीक होगी जी बात बेटा। यहाँ तो 1000 ही आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग इज 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास 10,000 बन जाएगा। अगर आप इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5000 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर 1000 है, जबकि यहाँ आपके पास 5000 A है। आपको तो बेटा एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है, 5000 एक्स्ट्रा है, यहाँ मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1000 डिवाइड 5000, 000 कैंसिल बाय 000। एक्सेलरेशन का आंसर 1/5 लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी, 0.2 लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी। मैं 1/5 ही लिख रहा हूँ क्योंकि बुक वाले ने इसका भी कोई आंसर मेंशन नहीं किया। अगर किया होता उसने 0.2 लिखा होता तो फिर मैं भी 0.2 लिख देता। बात एक ही है, 1/5 लिख दो या 0.2 लिख लो। 1 को जब आप 5 पर डिवाइड करते हैं तो 0.2 आंसर आता है। अच्छा, अब बेटा आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी आपको याद होगा, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आप इसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ज़रा कन्वीनियंट है तो इसलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है बेटा, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब आपने फाइनल वेलोसिटी तो फाइंड आउट करनी। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 है, एक्सेलरेशन आपको पता चल चुका है 1/5 है, टाइम आपके पास 100 है, तो 520 से 100 होता है। आपके पास आंसर फाइनल वेलोसिटी का ये निकला है। दोबारा देख लें ज़रा अच्छे तरीके से इस बात को। एक ट्रेन थी जो रेस से स्टार्ट कर रही थी, उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 100 सेकंड में कवर किया है इसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, लेकिन एक्सेलरेशन उसने बताया नहीं है। फाइनल वेलोसिटी 100 सेकंड के बाद क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको ए फाइंड आउट करना है। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस की जगह एस की वैल्यू पुट करेंगे, वी की जगह वी आई की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की जगह टाइम की वैल्यू पुट करेंगे।
और उसके बाद आपका जो ए है वो आपने फाइंड आउट करना है। टाइम आपका 100, उसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे 10,000 आ जाएगा, 5 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 पे डिवाइड करेंगे 5,000 आंसर आ जाएगा। और ये 5,000 यहाँ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद बेटा क्या है आपके पास एक्सप्रेशन के जब आंसर आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए कन्वीनियंट है। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया, वी आई की जगह 0 पुट किया, ए की जगह अब वैल्यू आ चुकी है 1/5 पुट किया और टी की जगह पर आपने 100 पुट किया। 5 को जब आपने उस पर डिवाइड किया तो आपके पास आंसर फाइनल वेलोसिटी का 20 ms-1 निकला। ठीक है जी बेटा, तो थर्ड वेरिएबल की तरफ चलते हैं। थर्ड में बेटा क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को देख लें जरा आप। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 ms-1। एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, अब ये वी आई की बात हो रही है, तो 10 ms-1 है। इट्स एक्सेलरेट 0.2 ms-2, ये एक्सेलरेशन दे रहा है। फॉर हाफ मिनट, ये टाइम दे रहा है। फाइंड द डिस्टेंस एस फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ फाइंड आउट करना है। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल है। कार ने शुरू से जिस वक्त चल रही थी वेलोसिटी 10 ms- थी, तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 10 लिख लेते हैं। वी आई किसके इक्वल आ गया 10 ms-1। अच्छा बेटा, उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट उसने जो बात आपको दी है, इट्स एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है जी बेटा 0.2 ms-2, वो वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद फॉर हाफ मिनट टाइम आप लिख लेंगे 0.5 मिनट। तो बेटा हाफ मिनट का क्या मतलब है, हाफ मिनट का मतलब है 30 सेकेंड, तो यहाँ हम 30 सेकेंड लिख लेंगे। फाइंड डिस्टेंस एस फाइंड आउट करना है और वी एफ फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि जब वी आई ए टी और एस अगर एक इक्वेशन में आ रहे हैं तो आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ती है। तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे और उसके साथ आप जो है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि कन्वीनियंट होती है हमारे लिए तो हम लोग इसके थर्ड भी यूज़ की जा सकती है। अगर थर्ड का डाटा मुकम्मल हो तो आप थर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बेटा आप सबसे पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वैसे सामने भी लिखी हुई है, लेकिन अब आपको याद हो जानी चाहिए। हमने बार बार इसी पूरे सारे न्यूमेरिकल्स में इसको इस्तेमाल करना है, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को ही इस्तेमाल करना है। ठीक होगी जी बात बेटा। एस आपने फाइंड आउट करना है। आप वाले केस में वी आई आपके पास इस वक्त 10 है, टाइम आपके पास 30 सेकेंड है, एक्सेलरेशन आपके पास 0.2 है, जबकि टाइम आपके पास 30 सेकेंड का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ। तो अब आपने क्या करना है 10 30 300 आ जाएगा, जबकि वहाँ पर जो आपका होगा वो 1/2.2 और 30 का स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे बेटा 900 आ जाएगा। ऊपर इसको डिवाइड किया जा सकता है, ये 450 बन जाएगा। तो अब बेटा 300 और 450 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपको बेटा यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ 0.2 मल्टीप्लाई 450, आंसर आ रहा बेटा 90। चेक कर लें आप एक दफ़ा। जी बेटा 90 नज़र आ रहा होगा आपको। मैं 90 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 300 + 90 बेटा ये 390 मीटर आपका डिस्टेंस निकल आएगा। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें आप। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या करेंगे जी, वी एफ जैसे कि हमने इधर भी लगाई थी, वी आई + 80
तो वी एफ बेटा आपने फाइंड आउट करना है। वी आई आपके पास 10 है, एक्सेलरेशन आपके पास 0.2 है, टाइम आपके पास 30 सेकेंड है। 10 को मल्टीप्लाई कराएंगे और 0.2 को आप 30 से मल्टीप्लाई करा दें तो देखते हैं बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा। मेरे ख्याल से 6 आएगा, लेकिन आप चेक कर लें फिर भी। 0.2 देख लें, मैं आपके सामने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 0.2 मल्टीप्लाई 30 और बेटा आपके सामने 6 आंसर आ गया। तो बेटा ये टोटल 16 ms-1 ये आपकी फाइनल वेलोसिटी बन गई है। दोबारा ज़रा देख लें इस क्वेश्चन को। वो कह रहे कि जी जो आपकी कार है वो 10 ms-1 की वेलोसिटी से चल रही थी, एक्सेलरेशन उसका ये था, आधे मिनट के लिए चली है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस निकाला हमने सॉल्व करके, 390 निकला। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने वैल्यूज सारी मौजूद थी, पुटिंग की और सॉल्व करके आंसर निकाला 16 ms-1। बिल्कुल सादा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल काम है। अगर आप खुद से कर सके तो वेल एंड गुड, नहीं तो कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक होगी जी बात बेटा। 2.4 न्यूमेरिकल देख लें। फोर न्यूमेरिकल की बेटा स्टेटमेंट देख लें वगैरह। एक टेनिस बॉल है, आपने हिट किया है वर्टिकली विद अपवर्ड विद अ वेलोसिटी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टाइम बता दिया आपको, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, एच फाइंड आउट करना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, कितनी देर लगाएगी वो वापस आने में। तो बेटा ये सारा अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2.4 न्यूमेरिकल है हमारा। इसमें जो डाटा हमें गिवन है वो ये है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है जिससे टेनिस बॉल को हिट किया गया था, वो है बेटा 30 ms-1। उसके बाद उसने टाइम लिया था 3 सेकंड का। ये मैं अप लिख देता हूँ ताकि आपको ज़हन में रहे कि ये ऊपर जाने का टाइम है। उसके बाद उसने आपको कहा है कि जिसकी हाइट फाइंड आउट करो और टाइम फाइंड आउट करो टोटल। यहाँ मैं छोटा टी से जाहिर कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि टोटल टाइम है। तो सबसे पहले आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। जब आप बेटा उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो एट हाईएस्ट पॉइंट जो उसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वो ज़ीरो हो जाएगी, और ज़मीन के क्योंकि खिलाफ भेज रहे हैं, ये बात मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी समझाई थी। तो ऐसी सूरत में फाइनल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है। तो जी की वैल्यू -10 लेंगे आप। हाँ, अगर वो ज़मीन की तरफ आ रहा होता फिर पॉजिटिव लेते आप। तो अब सबसे पहले बेटा हाइट फाइंड आउट करने के लिए आप बेशक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, थर्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है आपके पास। जो आपका दिल करे आप यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जरा सेकंड को देख लें। सेकंड में क्या कह रहा है, फॉर्मूला था S = VIT + हाफ। ये इधर ऊपर में लिखा हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा क्योंकि A की जगह G ने ले लिया और S की जगह H ने ले लिया। S की जगह पर आ जाएगा बेटा H, VI रहेगा, T ही रहेगा, प्लस 2 भी वैसे ही रहेगा। A की जगह G ने ले ली है, बाकी सारी ये मॉडिफाइड शेप है ग्रेविटेशन की। H कितना आपके पास फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 30 है। टाइम आपके पास अप वाली बात चल रही है अभी फिलहाल 3 सेकंड है। जी आप जानते हैं -10 है। इस केस में यहाँ पर 3 सेकंड का स्क्वायर है, 2 5 = 10 होता है, 33 = 90 होता है, और यहाँ पर -5 × 3 का स्क्वायर 9। तो 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 45 मीटर आपके पास निकलेगा आंसर, जो कि इसकी हाइट है। ठीक है जी बेटा। अब जो है हम देख लेते हैं मज़ीद। 45 मीटर के बाद नेक्स्ट हमने निकालनी है इसमें टोटल टाइम।
तो टोटल टाइम मैं आपको यही सॉल्व भी करवा देता हूँ कि टोटल टाइम बेटा जितना टाइम बॉल ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम वो नीचे आने में लेगी। तो टोटल टाइम को हम लिख सकते हैं कि टी अप प्लस टी डाउन, तो वो 3 सेकंड उसने ऊपर जाने में लिए हैं तो 3 सेकंड ही नीचे आने में लेगी, टोटल 6 सेकंड खर्च होंगे। इसमें इसने आपको क्या दिया था, आपने टेनिस बॉल से हिट किया था वर्टिकली 30 ms-1 की लॉसी से 3 सेकंड लिए उसने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए। हाइट फाइंड आउट करनी है, टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। मैक्स हाइट पर पहुंचते हुए उसकी फाइनल लॉसी 0 हो जाती है। जी ज़मीन के खिलाफ जाने की वजह से ये बेटा -2 है, आपने ये गलती नहीं करनी। एक्सेलरेशन ms -2 होता है। अब आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, vi 30 t 3 g -10 t up 3 2 5 are 10 -5 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 30 3 are 90 में से 45 को निकालना 45। टाइम टोटल फाइंड आउट करना था, 3 सेकंड जाने में लिए उतने ही आने मिलेगा, टोटल मिला के 6 सेकंड का टाइम लेगा। लास्ट न्यूमेरिकल देख ले बेटा आज का हमारा। मैं इसे ज़रा आपको ग्राफिकल मेथड से कराऊंगा जिससे छोटा हो जाता है न्यूमेरिकल, तो ये सिंप्लीफाइड तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ के लिए थोड़ा सा मुझे रेंज ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पर। जी बेटा, तो अब आप 5 की स्टेटमेंट पहले देख ले जरा। 5 में क्या कह रहा है बेटा कि अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 ms-1 फॉर 5 सेकंड। जैसे जैसे वो कह रहा है ना बेटा, मैं वैसे वैसे ग्राफ बनाऊंगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। उसने कहा कि 5 सेकंड तक, ये तकरीबन 5 सेकंड कर लें आप। यहाँ 5 सेकंड आ गए, ये भी हिस्सा 5 सेकंड ही होगा। और स्पीड कितनी है उसने कहा 40 ms-1। ठीक है जी, 40 ms-1 की स्पीड से 5 सेकंड तक उसने ट्रेवल किया। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड में वो रेस्ट में आ गया, तो ये वाला हिस्सा 10 सेकंड कहलाएगा। फाइंड डिक्लेरेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं स्पीड में चेंज आ रही है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे जिसका आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है जी, और टोटल डिस्टेंस यानी कि s फाइंड आउट करना आपने। ठीक हो गई जी बात बेटा। तो आप सबसे पहले तो ये जान लें कि एक्सेलरेशन यहाँ आया है या यहाँ आया है, सॉरी डिक्लेरेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो स्पीड यूनिफॉर्म है, यहाँ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यही एक्सेलरेशन में चेंज आया जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ सर आप इसका पहले डाटा लिख लें कि जब ये इसके अंदर वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इस वक्त इसकी यही वाली लेंगे आप 40 ms-1, जबकि फाइनल वेलोसिटी बिल्कुल रेस्ट में आ गया तो 0 लेंगे आप। टाइम उसने खुद ही बता दिया, आखिर 10 सेकंड में ये काम हुआ था। तो आपको एक्सेलरेशन जो कि नेगेटिव में आएगा आंसर, वो फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, vf - vi डिवाइडेड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, टाइम आपका 10 है, -40 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे आप, आंसर आ जाएगा बेटा -4 ms-2। अब बेटा आपने डिस्टेंस निकालना है। शेप देख लें किसकी आ रही है। आपको याद होगा मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन करवाते हुए भी इन चीज़ों को बताया था। शेप किसकी है बेटा, ये रिकॉल करें। जी बेटा, ये शेप है ट्रेपेजियम की, और हमने एक बात बताई थी कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। S इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको याद होगा, एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। आपको याद होगा तब भी मैंने LLELS लिखा था, यानी कि मैंने कहा था कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपको कंप्लीट लिखना होगा। तो
एक पैरेलल साइड तो 5 नज़र आ रही है आपको, दूसरी पैरेलल साइड ये कंप्लीट है जो कि 15 है। हाइट आपको 40 नज़र आ रही है, तो ये 220 का होता है, 20 इंटू 20 400 मीटर। बेटा ये आपका आंसर आ गया। तो देख रहे बेटा वो क्या कह रहा था कि एक कार है जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 40 ms-1 की वेलोसिटी है 5 सेकंड तक। नेक्स्ट 10 सेकंड में जो है वो बिल्कुल रेस्ट में आ जाती है। आपने उसका एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्योंकि एक्सेलरेशन इस जगह पर हुआ था तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को कह दिया 40 है, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट में आ गया था हमने कहा 0 है। टाइम उसने बताया हुआ था 10 सेकंड के अंदर ये काम हुआ है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला Vf-Vi डिवाइडेड बाई T होता है। 0 - 40 डिवाइड बाई 10, 40 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो -4 आंसर आ जाएगा। यहाँ मैंने स्पीड टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए एरिया फाइंड आउट किया जो कि एरिया ऑफ ट्रेफिजियम है, जो कि हाफ होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड में एक साइड 5 है और एक साइड ये कंप्लीट 5 + 10 15 है, तो ये 20 इंटू 20 हो जाएगा। 20 का बेटा 400 होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी बेटा आपको कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।